हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये हमारा एसपीडी का पार्ट नंबर 4 है। इससे मान लें हमने पार्ट नंबर 3 तक पढ़ा दिया है और ये एसपीडी का टेस्ट पेपर है और ये बेस्ट बुक है रेलवे के लिए। आप लोग जानते ही होंगे और रेलवे के लिए एसपीडी का बुक बहुत ही महत्व रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है। क्या होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। चलिए बताइए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। हजामत बनाने के लिए, देखिए हजामत मतलब जो नाई लोग बाल उल काटते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो दर्पण वो प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा, अवतल दर्पण होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। ये तो सबको मालूम है, किससे मापा जाता है, किससे मापा जाता है। चलिए बताइए। ये मापा जाता है आपको हाइड्रोमीटर से। किससे, हाइड्रोमीटर से। ठीक है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। ठीक है, लैक्टोमीटर से। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। चलिए क्या लगा रहता है बताइए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने देखिए लेंस तो रहता नहीं है, रहता है तो क्या चीज़, दर्पण रहता है। तो उसका क्या हो जाएगा, कौन सा दर्पण रहता है, उसके सामने उत्तल दर्पण रहता है। क्या चीज़, उत्तल दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। क्या होता है, उसका उत्तल लेंस होता है। जो फोटोग्राफी हम लोग करते हैं उसमें कौन सा लेंस होता है, उसमें कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। बताइए, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। ये हमारा कार्य करता है अवतल लेंस की तरह। किसका, अवतल लेंस की तरह काम करता है। अवतल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, अवतल लेंस की तरह काम करता है। चलिए, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। चलिए बताइए, वायुमंडल की आर्द्रता कैसे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, देखिए भूकंप यंत्र है। बताइए, भूकंप जिससे मापा जाता है वो कौन सा यंत्र होता है। ये तो सबको मालूम है, कौन सा यंत्र होता है, वो सिस्मोग्राफ रहता है। क्या चीज़ रहता है, सिस्मोग्राफ रहता है, सिस्मोग्राफ। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ये बताइए, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, डेसिबल से मापी जाती है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक एवं सीधा। वास्तविक एवं उल्टा। तो क्या होता है, ये क्या होता है, हमेशा देखिए वास्तविक बनता है लेकिन क्या होता है, उल्टा, यानी सीधा नहीं बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो वह कौन सा प्रतिबिंब बनाती है। बताइए, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा देखिए क्या होता है, हमेशा अनंत पर बनता है। क्या होता है, अनंत पर बनता है। ठीक है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति का प्रयोग, ये तो सबको मालूम है। चलिए बताइए, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग क्या होता है, ये होता है स्टेथोस्कोप होता है। क्या होता है, स्टेथोस्कोप। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए। कह रहा है, वायुमंडल दाब की माप। बताइए, वायुमंडल दाब की माप की जाती है, किससे की जाती है, ये की जाती है बैरोमीटर से। किससे, बैरोमीटर से। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। बताइए, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, किस में रखा जाता है, ये रखा जाता है लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच में। क्या चीज़, लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच में रखा जाता है। ठीक है,
वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? कौन सा उत्प्रेरक रहता है? वो रहता है निकिल। क्या रहता है? हमारा निकिल रहता है। ठीक है, निकिल रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का? वो क्या रहता है? वो लौह चूर्ण रहता है। क्या रहता है? लौह चूर्ण रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसे साल से होगा, लेकिन हमको मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए क्या है। ये फोकस और ध्रुव के बीच होती है। क्या होती है? फोकस और ध्रुव के बीच होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ये तो सबको मालूम है, रक्त का दाब किससे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किससे मापा जाता है? स्फिगैमोनोमीटर से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, किससे बना होता है? ये बना होता है नर्म लोहे का। किसका? नर्म लोहे का बना होता है। 22वां क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए बताइए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, बताइए ट्रांसफार्मर क्या करता है? बताइए। ये करता है एसी वोल्टेज को कम वोल्टेज या मतलब ज़्यादा में करता है, तो यानी एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने का काम करता है। यानी क्या करता है? ट्रांसफार्मर करंट को कम करता है और बेसी करता है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? एसी को डी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए ये लगा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीट स्टोन ब्रिज व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? बताइए, ये किसे मापने में किया जाता है? ये किया जाता है प्रतिरोध मापने में। क्या चीज़? प्रतिरोध मापने में किया जाता है। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं उसे? हाइड्रोफोन। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, बताइए किससे होता है? ये विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है। 26वां क्वेश्चन हो गया। अब 37वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इसका हो जाएगा डी वाला, यानी डायनमो में होती है। किस में होती है? डायनमो में। 28वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बताइए। ये होगा विद्युत मोटर। क्या चीज़? विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये किस में होता है? ये बैटरी में होता है। ये तो सबको मालूम है किस में होता है? बैटरी में होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, चलिए बताइए रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है? ये किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। किस में किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। देखिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो अभी अभी आया क्वेश्चन, बताइए किस में किया जाता है? केवल एसी में किया जाता है। किस में किया जाता है? केवल एसी में किया जाता है। 32वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा रहती है? बताइए। उसमें देखिए टेलीफोन जो लाइन रहता है उसमें विद्युत ऊर्जा रहती है। कौन सी ऊर्जा रहती है? विद्युत ऊर्जा। शुष्क सेल में किस तरह का ऊर्जा निहित होती है? बताइए। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा निहित रहती है? उसमें रहती है रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। 34वां देखिए, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसके बारे में हमने अभी बताया है, क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।